श्री कृष्ण कहते हैं, माफ करना महान व्यक्ति की निशानी है। इस दुनिया में सबसे हिम्मत वाले और सबसे ज्यादा ताकत वाले इंसान वो होते हैं जो माफ करना जानते हैं। और एक बार जरा सोच कर देखिए, भगवान की कौन सी चीज भगवान बनाती है। श्री भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, चाहे वह कितना भी पापी इंसान क्यों ना हो, लेकिन अगर वह अपने बुरे कर्मों को करना छोड़कर अच्छे कर्म करना शुरू कर दे तो उसको वह अपना लेते हैं। यानी कि भगवान इस पूरी सृष्टि के मालिक होकर भी इतने नेक दिल हैं और उनके दिल में सबके लिए जगह है और उनके लिए सब समान है। माफ करना महान व्यक्ति की निशानी है और माफ वही कर सकता है जो सामने वाले के किसी ना किसी नजरिए से बड़ा हो। किसी की गलती होने पर उस पर नाराज होना, उस पर गुस्सा होना बहुत आसान काम है और यह कोई भी इंसान कर सकता है। लेकिन हिम्मत वाले इंसान गलती करने वाले इंसान को माफ करके उसको एक मौका दे सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चाई और अच्छाई को कभी हराया नहीं जा सकता, ना कभी छुपाया जा सकता है। इसलिए सच कहने और अच्छे कर्मों को करने से कभी मत डरिए। सच्चाई और सूरज को ज्यादा देर तक छिपाया नहीं जा सकता। एक समय आने पर इनको दुनिया के सामने आना ही पड़ता है। आप उनको सामने आने से नहीं रोक सकते। इसीलिए अगर आज आप ऐसा कोई काम कर रहे हैं जो गलत है, जिसमें झूठ है, तो आपको उस काम को तत्काल ही छोड़ देना चाहिए, क्योंकि किसी ना किसी दिन आपकी सच्चाई दुनिया के सामने जरूर आएगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हमें सिर्फ कर्म करने का अधिकार है, फल के बारे में ना सोचें। आपको काम करने की छूट है, लेकिन अपने आप को उस काम में होने वाली जीत और हार में खुद को बांध करके नहीं रखना चाहिए। यह एकमात्र ऐसी चीज है जो अगर इंसान समझ ले तो उसका परसेंट दुख समाप्त हो सकता है और वह बिना किसी परेशानी के मेहनत कर सकते हैं। ऐसी कोई मंजिल नहीं रह जाएगी इस दुनिया में जिसे वह हासिल नहीं कर सके। और सबसे शानदार बात तो यह होगी कि सब कुछ प्राप्त करने के बाद उसे कभी घमंड नहीं होगा। आपके किसी भी काम को करने का उद्देश्य कभी भी यह नहीं होना चाहिए कि अगर इस काम को मैं कर लूंगा तो मुझे यह फल प्राप्त हो जाएगा। अक्सर यह होता है कि हम मेहनत तो बहुत करते हैं, लेकिन उस मेहनत से ज्यादा हमारे मन में चिंता होती है, इच्छा होती है। हर वक्त हम यह सोचते हैं कि मैं इतना मेहनत कर रहा हूं, मुझे सफलता क्यों नहीं मिली, मुझे सफलता मिलनी चाहिए। अगर आप उस काम में सफल नहीं हुए तो कोई और इंसान तो इस काम में जरूर सफल हुआ होगा, क्योंकि उसने आपसे ज्यादा मेहनत की होगी। लेकिन वह सफलता उसको ना मिलकर आपको मिल जाती तो उसके साथ कहीं ना कहीं अन्याय हो जाता। इसलिए उसने आपसे ज्यादा मेहनत की है और उसके कर्म भी आपसे ज्यादा संघर्षशील रहे हैं। जिस दिन आपका कर्म ज्यादा संघर्ष गर्वशील बन जाएगा, उस दिन आपकी सफलता आपकी हो जाएगी। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक युवक रहता था जो जीवन में सफल होने के लिए हमेशा कड़ी मेहनत करता था। उसके दिनचर्या में सिर्फ एक ही चीज थी, कठिन परिश्रम। युवक का मानना था कि अगर वह दिन रात मेहनत करेगा तो एक दिन उसे सफलता अवश्य मिलेगी। हालांकि कई बार वह खुद से सवाल करता कि उसका मेहनत का फल उसे अभी तक नहीं मिला। वह दूसरों को सफलता पाते हुए देखता और सोचता उसने कुछ कम मेहनत किया होगा या शायद उसकी किस्मत ही खराब है। युवक दिन रात इस चिंता में रहता कि उसकी मेहनत का फल कम मिलेगा। एक दिन युवक के गांव में एक संत आए। संत ने देखा युवक बहुत बेचैन और चिंतित। संत ने उसे बुलाया और पूछा, तुम इतने व्याकुल क्यों हो बेटा? युवक ने उत्तर दिया, बाबा, मैं दिन रात मेहनत करता हूं, लेकिन मुझे सफलता नहीं मिल रही। मैं हर वक्त इसी चिंता में डूबा रहता हूं कि कब मुझे मेरे मेहनत का फल मिलेगा। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा दुख इसी बात में है कि तुम फल की चिंता कर रहे हो। भगवान श्री कृष्ण ने भागवत गीता में कहा है, हमें कर्म करने का अधिकार है, लेकिन फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। तुम्हारा काम है मेहनत करना, लेकिन फल तुम्हारे हाथ में नहीं है। युवक ने पूछा, तो क्या मुझे अपनी मेहनत का फल नहीं मिलेगा? संत ने गंभीरता से कहा, तुम्हें फल अवश्य मिलेगा, लेकिन कब और कैसे यह तुम्हारे कर्म पर निर्भर करता है। यदि तुम मेहनत करते रहोगे और अपने कर्म के प्रति सच्चे रहोगे तो एक दिन सफलता खुद चलकर तुम्हारे पास आएगी। लेकिन अगर तुम सिर्फ फल की चिंता करते रहोगे तो तुम्हारी मेहनत अधूरी रहेगी।
जब हम बिना फल की चिंता किए कर्म करते हैं, तब हमारी ऊर्जा और ध्यान केवल उस कार्य को करने पर केंद्रित रहता है, और यही हमें असली सफलता दिलाती है। संत की बातें सुनकर युवक को एहसास हुआ कि उसकी सारी चिंता सिर्फ इस बात पर थी, उसे कब सफलता मिलेगी। उसने तय किया कि अब वह बिना किसी फल की चिंता किए अपने काम पर ध्यान केंद्रित करेगा। समय बीता और युवक ने अपना ध्यान सिर्फ अपने काम पर लगाया। उसने जो कुछ भी किया पूरे दिल से किया, और धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई। एक दिन उसने वह मंजिल हासिल कर ली जिसके लिए वह बरसों से मेहनत कर रहा था। और सबसे खास बात यह थी कि उसने सफलता पाने के बाद भी घमंड नहीं किया, क्योंकि अब उसे समझ में आ गया था कि सफलता केवल मेहनत का फल है, घमंड का नहीं। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक जय श्री कृष्ण। राधे राधे।